लॉर्ड एवरीवन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन से हम लोग सीखते हैं। आज शिक्षा प्राप्ति के आज्ञाकारी जीवन जीना टॉपिक है। आमीन। मेरे प्रियो, साथ ही साथ चैनल को फॉलो करें ताकि प्रति बोर को आपको प्रभु का वचन पहुंचे और आप प्रभु का वचन से आशीषित हों। आमीन। फॉलो करें चैनल को, कमेंटमेंट करें, शेयर करें। लिखा है नीति वचन 5 अध्याय उसका 1 और 2 पद। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। आजी, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर क्या कर? ध्यान दे। मेरी समझ की ओर कान लगा। 2 बातें यहां पे प्रभु का वचन में लिखा है। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पे क्या कर? ध्यान दे। मेरे वचन पे ध्यान दे और मेरी समझ की ओर अपना कान लगा। आमीन। और जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। जिससे तेरा विवेक क्या होगा? सुरक्षित रहेगा और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा। कब? जब तू मेरी समझ की बातों की ओर अपना कान लगाएगा और मेरे वचन पे ध्यान करेगा तो तू ऑटोमेटिक आशीषित होगा। तो ऑटोमेटिक आशीषित होता जाएगा और फलवंत होता जाएगा, सामर्थ्य होता जाएगा और आशीष का मूल बन जाएगा। आमीन। अब देखते हैं हम 7 पद में। 7 पद में लिखे हैं, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। हालेलुया। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी बातों को, मेरे वचन को क्या करो? सुनो। मेरे वचनों से अपने मुंह मत मोड़ो। बहुत सारे लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, पर अगर हम एक कान से निकालते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं तो सुनते और निकालते हैं तो भाई हमारा जीवन कभी आशीषित नहीं हो सकता। इसलिए लिखा है मेरे बेटा और बेटो क्या करो? सुनो। हालेलुया। पर जो नहीं सुनता है, नहीं समझता है, वो अपने पांव में क्या करता है जी? कुल्हाड़ी मारता है। वो अपने आप को ठोकर देता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है शिक्षा के प्रति। हाँ जी, 12 पद में लिखा है, मैंने शिक्षा से बैर किया और डांटने वाला का कैसा तिरस्कार किया। क्या लिखा है? मैंने शिक्षा का बैर किया और डांटने वाले का मैंने तिरस्कार किया। हाँ जी, मैं शिक्षा पाने से मैं दूर भागा और जो मुझे डांटता है उसको मैंने तिरस्कार कर दिया। कोई हमारी भलाई के लिए हमें डांटता है, हमारे भलाई के लिए हमें कहता है तो हमें उसको दूसरी आंख से घुर घुर के देखने लग जाते हैं। ऐसे सोचते हैं कि बस। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति आपको शिक्षा देता है और साथ साथ में जो आपको डांटता है, अगर आपका अगुआ आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है, आपका अगुआ आपको डांट रहा है, तो उसको बड़ी आनंद की बात समझें और उसको बड़ा आनंद के साथ आप लें। क्योंकि अगुआ की जो शिक्षा है, अगुआ की अगर आप आज्ञाकारिता रहेंगे, आप ऑटोमेटिक आशीषी जिंदगी जिएंगे। इसका नीति वचन 6:23 में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है। हाँ जी, अगर डांटने वाले की आज्ञा आपने स्वीकार कर दी तो आपके लिए क्या बन गया? आज्ञा दीपक बन गई और शिक्षा क्या बन गई जी? ज्योति। अगर आप सिखाने वाले की शिक्षा की ओर अगर आप ध्यान देंगे, तिरस्कार नहीं करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके लिए? ज्योति बन जाएगी। आज्ञा आपके लिए दीपक और शिक्षा आपके लिए ज्योति। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जो आपको डांटता है वो आपको जीवन के मार्ग में सही रास्ते में लेके जाना चाहता है। इसीलिए तो आपसे प्यार करता है, इसीलिए तो वो आपको डांटता है। और आप सोचते हैं मुझे फालतू में डांटता रहता है, ये मुझे फालतू में बोलता रहता है, बकबक करता रहता है। हाँ जी, पर जो डांटता है वो हमारे लिए फायदेमंद के लिए। मेरे प्रियो, इसलिए जब कोई आपका अगुआ आपको डांटता है, जो आपको शिक्षा दे रहा है, उसको स्वीकार करें, नम्र और दीनता के साथ ले ले। आमीन।
शिक्षा आपके लिए ज्योति है, आज्ञा आपके लिए दीपक है, और डांटने वाले की वचन आपके लिए क्या है? मार्ग है मेरे प्रियो। हालेलुया। 5:13 में लिखा है, मैंने अपनी गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। हाँ जी, मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी, अपने सिखाने वाले की ओर मैंने ध्यान नहीं लगाया। तब क्या हुआ? जब ध्यान नहीं लगाया, तब लिखा है 14 पद में, मैं सभा और मंडली के बीच में पराई सब बुराइयों में जा पड़ा। हालेलुया। जो व्यक्ति आज्ञाकारिता नहीं जीता है, जो व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है, शिक्षा पे नहीं चलता है, वो क्या कह रहा? वो व्यक्ति कह रहा, मैं ऐसी मंडली में चलेगा जहां सब बुराई की जड़ मेरे ऊपर आ गई और मेरा जीवन नाश हो गया। यही तो होता है। हालेलुया। शाऊल पहला राजा है जिसको परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए बुलाया, राजा के रूप में नियुक्त कर दिया। जब उसको नियुक्त किया मेरे प्रियो, तो क्या हुआ मालूम है? शमूएल ने कहा, शाऊल जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आप यहां पे कुछ भी चीज होम बलि अन्न बलि अर्पण नहीं करना, परमेश्वर को नहीं चढ़ाना। जब तक मैं नहीं आया तब तक तो कुछ मत करना। शाऊल के अंदर धीरज नहीं है। शाऊल ने इंतजार नहीं किया शमूएल का। उसने क्या कर दिया? उसने कहा, यार छोड़ो, आओ हम खुद ही क्या कर दें, अन्न बलि पशु बलि परमेश्वर की उस वेदी में समर्पण करके परमेश्वर को भेंट चढ़ा दें। क्या हुआ मेरे प्रियो? जब उसने ना तो शमूएल की बात मानी, ना तो उसकी बातों पे आज्ञाकारिता रहा, ना तो उस शिक्षा की ओर उसने ध्यान दिया जो शमूएल ने उसको बताई, क्या हुआ? उसका स्वयं का जीवन नाश हो गया। परमेश्वर ने कहा, हे शमूएल, जब इसने तेरा वचन को तुच्छ समझा, इसका मतलब इसने मुझे तुच्छ समझा। इसका मतलब अब क्या होगा? इसका राजपद इससे ले लो। आपको मालूम है, शमूएल पूरी रात प्रार्थना करता रहा परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, इसका राजपद इसके पास रहने दे। परमेश्वर ने कहा, नो, ये राजा के पद के लायक है ही नहीं। अगर आज तेरी नहीं सुन रहा है तो कल ये कैसे आगे बढ़ सकता है? कैसे मेरी सुन सकता है? कैसे आगे राजपद में राज कैसे कर सकता है? कैसे राज चला सकता है? मेरे प्रियो, उससे वो राजपद ले लिया गया, उसका जीवन नाश हुआ। आपको मालूम है, दाऊद उसके बाद राजा होने के लिए चुना गया और दाऊद एक एक वचन का ऊपर ध्यान करता था और मनन करता था और आज्ञाकारिता रहता था शमूएल का। इवन आपको मालूम होगा, जब शाऊल दाऊद को भाला लेके कई बार उसके पीछे मारने के लिए गया, तो दाऊद जाके सीधा शमूएल को पूछा, मैं क्या करूं? दाऊद भी इसके ऊपर हथियार डाल सकता था। दाऊद भी शाऊल को मार सकता था, पर नहीं, उसने शमूएल की बात की आज्ञाकारिता देखी। हालेलुया। जो 10 फुट का गोलियत को मार सकता है, क्या वो शाऊल को नहीं मार सकता? मार सकता है, लेकिन नहीं, वो आज्ञाकारिता का जीवन जिया। शमूएल ने कहा, नहीं, उसको छेड़ना नहीं, तो नहीं छेड़ा। इसलिए राजपद उसने संभाला और ऐसा राजा बना जो सामर्थी राजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है हम अपने गुरुओं की बातों को माने, उनके वचनों पे ध्यान दें, ताकि हम आशीषित जिंदगी जिए। आमीन। इब्रानियों की किताब उसका 13-17 में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर। अपने अगुओं की बात मानो
और उनके अधीन रहो। जो व्यक्ति अधीन रहता है, जो व्यक्ति बातों को मानता है, वो अपनी जिंदगी में आशीषित होता है। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है जो शिक्षा हमारा पास्टर हमें देता है उस पे हम बने रहें, उसके प्रति आज्ञाकारिता रहें, अपने गुरु की बातों पे ध्यान दें, मनन करें, ताकि हम आशीषित हों। लिखा है 5 का नीति वचन 5:23 में, वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। वो शिक्षा के बिना क्या होगा? मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण क्या होगा? भटकता रहेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं? भटकते रहते हैं। क्यों भटकते हैं? क्योंकि शिक्षा को मानना नहीं चाहते, शिक्षा पे चलना नहीं चाहते, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जीना चाहते, अधीन नहीं रहना चाहते, सिखाने वाले की ओर ध्यान नहीं देना चाहते, इसलिए सब बुराइयों में जा पड़ते और फिर भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों से प्रभु घृणा करता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने साउल का राजपद उससे ले लिया। मेरे प्रियो, हम शिक्षा पे ध्यान दें, आज्ञाकारिता रहें, अपने गुरु के अधीन में रहें, ताकि हम आशीषित हो। आमीन। तो हम प्रार्थना करें। सर्वशक्ति महान प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपका बेटा और बेटियों के लिए। रीगा लबा हुडगनम शरगा रदीनम कथूरी या लबा 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 रेबो खनम शबा बाबा, आपका बेटा और बेटियों को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा में सौंपते प्रभु। कई बार आज्ञाकारिता का जीवन ना रहने से प्रभु, आधीन रहने से प्रभु, ना आधीन रहने से प्रभु, जीवन में समस्याएं और परिस्थितियां आती। हम प्रार्थना करते उन भाई और बहनों के लिए प्रभु, जो वचन सुनते हैं प्रभु जी, होने पाए वो अपने गुरु की बातों पे ध्यान करें और अपने गुरु की बातों को माने और आज्ञाकारिता में रहे और आधीनता में रहे, और ताकि वो आशीषित हो और ताकि परमेश्वर पिता वो आशीषित होते जाए, फलवंत होते जाए, आपको महिमा देते जाए प्रभु। ऐसे अपने प्रिय बेटा और बेटियों को बना दे पिता, जिससे प्रभु जी केवल आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचो पिता। इस अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं, सारी बातों में आपको महिमा देते, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल।